हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है छंद है। आज हम जानेंगे कि छंद की परिभाषा होती क्या है और इसके कितने अंग हैं, और साथ में जानेंगे कि छंद के जो कर सकते हैं कि आदि प्रणेता किसे कहा जाता है। तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें छंद किसे कहते हैं। तो छंद की जो परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। अक्षर हो गया, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। अगर हम बात करें कोई भी हमारी से कविता हो गई या कोई भी से हम बात करते हैं दोहा, सोरठा, ये सब जो भी होते हैं ना, जैसे ये सब किस में आते हैं, आपके छंद में आते हैं। जैसे आप कोई सुने भी होंगे, जैसे में बात किया जाए रहीमन पानी सब राखिए, ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं कि सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके किस में आते हैं, छंद में आते हैं। और भी सारा है, बहुत सारा, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, इस तरह से भी आप सुने होंगे, वो भी किस में आते हैं आपके, वो क्या है, एक पद्य है। पद्य किस में आता है, हमारा छंद में आता है। तो छंद की परिभाषा समझ में आई कि नहीं। जो भी हमारा बोलने का तरीका होता है, लय होता है, ये क्या होता है कि छंद ही निर्धारित करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किसे कहा जाता है, जो पिंगल नाम के ऋषि नहीं है, ठीक है, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता होते हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात किया जाए, छंद शास्त्र का दूसरा नाम भी क्या है, पिंगल है, जो कि पिंगल ऋषि के नाम से ही इसका नाम पड़ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जो सबसे पुराना वेद है ना, जिसमें हम बात किया जाए वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या 4 होती है। उसमें जो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद है। तो सबसे पहले छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। इसके बाद बात किया जाए जो हमारा पद्य रचना है, ठीक है, जिसे पद्य होता है, तो छंद शास्त्र को हम पद्य का व्याकरण भी कहते हैं। छंद शास्त्र को क्या कहते हैं हम, पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है, ठीक है। आया बात समझ में। तो ये तो हो गया छंद के जो कि विशिष्ट नियम के अगर हम बात किया जाए तो उसकी परिभाषा, उसके आदि प्रणेता कौन है, ये जान गए हम। आइए एक और इसमें बचा है हमारा अंतिम जो पॉइंट है, छंद के अंग। देखिए, जो छंद के कितने अंग होते हैं हमारे, ये छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कौन कौन से अंग हमारे हैं, चरण, या जिसे हम पद या पाद भी कहते हैं। चरण मतलब जैसे कि अभी हम अगले वाले वीडियो में आपको हम डिटेल में श्लोक के साथ, छंद के साथ पूरा एक एक डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा क्या होता है, देखिए, जो वर्ण जिसे हम व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या आता है, हमारा स्वर आता है, तो उसको हम वर्ण में रखेंगे। अब मात्रा किसे कहेंगे, जो जितने भी हमारे स्वर होते हैं ना, जो लग जाते हैं वर्णों के साथ, उसे हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए वर्ण में, जैसे कि हमारा आ गया, जैसे आदि आ गया, ठीक है, ये आदि क्या है आपका, ये आपका वर्ण में भी आ जाएगा और मात्रा में भी आ जाएगा। और ये जो है द है ना, द पे किसकी मात्रा आ गई आपकी, ये छोटी ई की मात्रा आई है, तो एक ये वर्ण हो जाएगा और एक ये वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए राजन, ठीक है, तो राजन में अगर बात किया जाए तो राजन में कौन सी मात्रा है, ठीक है, सॉरी कितने वर्ण हैं, तो हम कहेंगे 2 वर्ण हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 वर्ण हो गया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। तो इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है अगले वाले में हम इसमें डिटेल में बताएंगे। और तीसरा क्या होता है आपका, संख्या और क्रम होता है। संख्या और क्रम, जैसे आप पढ़े होंगे कभी, जैसे कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं और सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप देखे होंगे पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती है, 11। और दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है आपका, सोरठा होता है। तो वो संख्या और क्रम पे ही निर्धारित करता है। इसके बाद गति की जो छंद है हमारे, हम किस गति पे, मतलब किस लय पे उसको हम गा सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका यति या विराम, मतलब जहाँ पे हम रुकेंगे, देखेंगे ना उसमें ना कामा मिलेगा, जहाँ पे हम रुकते हैं ना, यति या विराम की बातें की जाती है। तुक क्या होता है, जैसे कि तुकबंदी, जैसे हर चरण के अंतिम में आपको तुक मिलेगा। जैसे अगर हम बात किया जाए कोई भी अगर चीज़ है, तो वहाँ पे आपको ना समानता मिलेगी, जिससे वो खत्म होगा या जिससे शुरुआत होगा उसी पे क्या होता है, खत्म होता है। एक लास्ट में होता है गढ़। और गढ़ क्या होते हैं कि जैसे कि गढ़ों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो गढ़ों की संख्या कुल मिला के 8 होती है। जैसे यह माता राजभान सलगा, इसी से हमारा क्या निकलता है, गढ़ निकलता है। तो जैसे एक ये गढ़ होता है, मगढ़ होता है, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हैं,
ठीक है, 8 होते हैं, तो जो भी रहेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है कि छंद के अंक कितने होते हैं, 7 होते हैं। गढ़ की संख्या कितनी होती है ये बताएंगे आप, 8 होते हैं, ठीक है। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, पिंगल नाम के जो ऋषि हुए हैं। और छंद का दूसरा नाम भी क्या होता है, पिंगल होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है। तो आज का सेशन जो है आपका छंद पर था, ठीक है। और इसका जो है कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेके आएंगे। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा सर पार्ट 2 भी लेके आइए, तो और भी डिटेल में हम जानेंगे, तो चिंता मत करिएगा, तो पार्ट 2 भी आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।